तो गाइस आज मेरा इरादा है कि मैं फ्रेंच टोस्ट बनाऊं, तो मैंने इसमें अंडा, दूध, चीनी डाल दी है। और इससे बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो ये बेकरी वाली जो डबल रोटी होती है ना, इसका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। नॉर्मली जो ब्रेड होती है ना, जो डॉन ब्रेड होती है, वो सब होती है, उसमें बनाने चाहिए वैसे ही, लेकिन टेस्टी इसके लगते हैं। इसमें मैंने डाला है अंडा, दूध और चीनी। क्या बोल रहे हो? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वाह भाई, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो बस वह हुई है अभी। तो आज का व्लॉग कुछ इस तरह स्टार्ट होगा कि आज शायद घर में ही हूँ मैं। तो संडे है, बस बच्चों को नहलाना है, सफाइयाँ करनी है, घर की क्लीनिंग भी करवानी है। आज माँ से आई है बहुत दिनों बाद, तो फिर उससे वो कपड़े धुलवा रही हूँ। कपड़ों की मशीन लगाई हुई है, बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता धोने का रोज़ाना सैलून की वजह से, और घर के भी बहुत सारे काम होते हैं, बच्चों को देखना होता है सब कुछ। तो बच्चे पता नहीं क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कपड़े धुले हुए हैं। इतने ज़्यादा कपड़े हो गए हैं कि गैलरी में जगह ही नहीं है, तो बस अब ये यहाँ पर रस्सी बांधी है तो यहीं पर ही टंग रहे हैं ये कपड़े। यहाँ मशीन लगाई हुई है। और जिस दिन कपड़े धुलते हैं उस दिन घर का तो हशर बहुत बुरा होने ही वाला होता है। फैन ऑफ कर दें, यहाँ पे पंखा चला, वो कपड़े की फैला रही है ना। किचन का भी बहुत बुरा हाल है, किचन भी अभी मुझे साफ ही करना है। बस ये तो अच्छी बच्ची बन गई है, बहुत बाल सुलझवाओगी ना। पता नहीं क्यों इतने बाल इसके ड्राई हो जाते हैं, बहुत कंडीशनर करने के बावजूद भी हो जाते हैं। आयु रो नहीं, आयत का नापसंदीदा काम है ये, बालों में ब्रश करवाना। पता नहीं क्या हो गया इसे। ये देखें, आप लोगों में से किसी ने कमेंट किया था कि इसको पौधे को आप धूप में नहीं रखें, आप छांव में रखें। मैंने छांव में रखा है और यहाँ रोशनी भी आ रही है और हवा भी आ रही है, लेकिन ये सूख रहा है, पता नहीं क्यों सूख रहा है। लेकिन छोटे पत्ते नीचे से अंदर से निकल रहे हैं, वैसे क्या पता जो पुराने हो गए हों, ये वो निकल रहे हों, वो हो गए हों। ये देखिए, ये टमाटर तो बेचारा बड़ा ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? कब तोड़ूंगी मैं इसे, पता नहीं किसी सालन में ही डाल दूंगी ये टमाटर तोड़ के एक। बस यहाँ सारे कपड़े धोकर फैला दिए मासी ने, और बहुत सारे ही हैं कि इतने हैं कि बस यहाँ भी फैला दिए। और यहाँ मेरे प्लांट भी बेचारे पीछे के पीछे दब गए हैं। ये कपड़े उतरेंगे तो फिर पता लगेगा। ये मैंने तीनों के तीनों पीछे कर दिए प्लांट। तो बस यहाँ पर मैं खड़ी हुई अपनी गैलरी में। गैलरी में बहुत सारे कपड़े धोकर फैलाए हैं। ये देखें कितने कपड़े धुले आज। और ये रहे मेरे सारे प्लांट्स। गुलाब के फूल तो बहुत सारे 2-3 निकल गए हैं, और 2-3 कलियां भी आ रही हैं, यानी कि निकलने वाले हैं। और ये हमारी बाहर की विंडो गैलरी है, बल्कि पूरी ये यहाँ मैं आती कम हूँ, बहुत कम ही आना होता है मेरा, क्योंकि वहीं रह रही होती हूँ। शाम में इतनी देर से तो सैलून से आती हूँ, तो वहाँ से आने के बाद इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं यहाँ गैलरी में आऊँ। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन मैं यहाँ पर घूम रही होती हूँ। तो अब प्लांट रख दिए, तो प्लांट की वजह से रोज़ाना आ रही हूँ मैं यहाँ पर। बहुत दिनों बाद मशीन लगी है ना, तो इसलिए कपड़े बहुत ज़्यादा ही इकट्ठे हो गए थे। यहाँ चल रही है सफाई, बेडशीट चेंज करनी है।
आ जाओ, ये ले आओ झाड़ू यहाँ से। इस रूम की निकाल दी है झाड़ू, यहाँ की तो हो गई है तकरीबन। तुम ये ड्रॉज बंद कर दो, ड्रॉज बंद कर दो। फिर पता नहीं आयत क्यों रो रही है आज सुबह से, जब से उठी है इसको रोना लगा हुआ है। यहाँ चल रही है घर की सारी सफाई। अब बिस्तर लेकर जाऊंगी, वहाँ रखूंगी। कपड़े पूरे धुल चुके हैं। टमाटर में डाले था। बस यहाँ की सफाई रह गई है और आयत यहाँ पर अब मसरूफ़ है। आयत क्या खा रही हो? देखें, आयत बिरयानी खा रही है अपनी। आयु अच्छी बच्ची बन गई है आयु। घर की सफाई हो जाए तो घर साफ हो जाए। आज तुम आ गई तो सफाई हो गई इतनी, मतलब इतनी डीपली, वरना मैं रोज़ाना कर नहीं पा रही थी इतनी ज़्यादा सफाई। वहाँ से साइड से भी कचरा निकाल दो। कचरा, अल्लाह, ऐसा लग रहा है मैंने सफाई नहीं की थी। 10 दिन बाद आज मासी आई, ऐसा लग रहा है 10 दिन बाद सफाई हुई है। ऐसा हालांकि कुछ भी नहीं है, मैं रोज़ाना सफाई कर रही थी। और आज हमने कपड़े कहाँ फैलाए हैं, क्योंकि तार इतने ज़्यादा फुल भरे हुए थे गैलरी के, और कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि 10 दिन बाद कपड़े धुले आज। क्योंकि 10 दिन की छुट्टियों पे थी कुलसुम, तो इसलिए आ नहीं रही थी। और ये वाले प्लांट को देखते हैं क्या हाल है इसका। इसमें भी एक येलो पत्ता आ गया। बहरहाल ये तो थोड़ा बेहतर है, इतना ख़राब नहीं हुआ, क्योंकि अक्सर यही होता है। देखिए नई न्यू पत्ते भी निकलना इसमें स्टार्ट हो गया है। अक्सर यही होता है, जब भी मैं इंडोर प्लांट कोई लेकर आती हूँ तो वो ख़राब ही हो जाता है, इतनी ज़्यादा चलते ही नहीं है। अभी वहाँ से मैं मनी प्लांट उठाऊँगी और मनी प्लांट को यहाँ पर लाकर रखूँगी, क्योंकि मनी प्लांट में वहाँ से पानी नहीं डल रहा। क्या मतलब समझी नहीं हूँ। दोपहर की धूप होती है ना, हाँ, छा के रखा था। अच्छा, छाँव में रख दिया करूँ धूप में से हटाकर, और उसके बाद फिर दोबारा से यहाँ रखूँ। इस टाइम यहाँ रखूँ तो इनको धूप की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यही पूछ रही हूँ मैं इनसे, कुलसुम से, कि ये इसके बारे में बताओ कि ये किस तरह चलेंगे, ये क्या धूप में से हटा दूँ अब मैं इनको? फिर दोपहर को जरा ना अंदर से लगा देना अलग, दोपहर में फिर यहाँ पर धूप में रखूँ मैं। अच्छा, सही। मनी प्लांट भी देखो मैंने पीछे कर दी, तो वहाँ पर पूरी जो है ना, ये इसको शायद ठीक से मैंने, इसके लीव्स भी वॉश नहीं हो रहे हैं ठीक से, और ये हो ही नहीं दिया ठीक से। अब इसको मैं सोच रही हूँ बाहर निकालूँ तो सही रहेगा। अच्छा, तुम्हारा कहने का मकसद ये है कि जब सुबह धूप आए तो मैं इनको अंदर रखूँ, और जब धूप चली जाए तो मैं यहाँ रखूँ। तो मैं सारा दिन होंगी कहाँ, सैलून में होंगी? कैसे रखूँगी है? सही है, पानी में डाल दिया था। वहाँ यहीं पर ज़्यादा धूप नहीं आती है, वैसे सुबह सुबह में धूप आती है, इतनी ज़्यादा तो नहीं आती। धूप होवे तो ना रखना। चलो सही है। तो गाइस, कुलसुम ने तो मुझे बिल्कुल सही बात बताई है, क्योंकि इनके गांव में लगते हैं प्लांट्स और ये सब्जियां सारी लगती हैं। तो फिर मैंने इनसे पूछा, तो ये कि इनका कहने का मकसद ये है कि सुबह में जब धूप आए तो मैं इसको यहाँ से हटाऊँ विंडो से, और इसको मैं इंडोर रखूँ, और फिर जब धूप चली जाए तो उसके बाद मैं खिड़की में लगाऊँ इसे, वहाँ रखूँ धूप छाँव में। तो कह रही है इस तरह जो है ना ये ख़राब नहीं होंगे, वरना मुझे ऐसा लग रहा है हरा धनिया जला जला सा हो रहा है, नीचे से निकल तो रहा है नया, लेकिन जला जला सा हो रहा है। तो बस घर की सफाई चल रही है, अब मैं यही करूँगी। वैसे इतनी ज़्यादा विंडो में धूप आती ही नहीं है। बस न्यू बेडशीट बिछी और आयत आकर बैठी है यहाँ पर, बस यही काम है आयत।
नीट एंड क्लीन हो गया है घर हमारा माशाल्लाह से, साफ़ सुथरा बिल्कुल। थोड़ी सी देर लगना पड़ता है। मैं रोज़ाना आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ गाइस, सारे कमेंट्स मुझे मिलते हैं और ऐसा नहीं है कि मैं किसी का कमेंट देखती नहीं हूँ, मैं सबके कमेंट देखती हूँ। बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतने सारे कमेंट्स करने के लिए और इतनी सारी विशेस देने के लिए। आप ही लोगों की वजह से मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है और मैं रोज़ाना वीडियोस बना लेती हूँ। तो इसी तरह आप लोग कमेंट करते रहें, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखें, आमीन। इतनी कहाँ जाते हैं, आयत को किसी पार्क लेकर जाएंगे, आयत को, अयान को। अयान तो अभी ट्यूशन से ही नहीं आया और आयत बैठ नहीं रही है। आयत को जाना है कहीं ना कहीं, हस्बैंड को भी एक काम है, तो ये सारे निपटा कर आते हैं। तो गाइस मैं आ गई हूँ अपनी बहन के घर पे अचानक से, बस ऐसे ही बैठे बैठे प्रोग्राम बना तो मैं अपनी सिस्टर के घर पर आ गई। ये हस्बैंड और आयत वहाँ पर उसकी ड्रेसिंग में सारा सामान ख़राब करने के लिए है। गाइस देखिए सिस्टर के घर पे आई हुई मैं और नाश्ता लगाया है मेरी सिस्टर ने, तो अब हम लोग बस नाश्ता कर रहे हैं। और ये मेरी खाला है, ये मेरी अम्मी की बड़ी सिस्टर है, सेम मेरी अम्मी की कॉपी। खाने के लिए जा रहे थे। ये देखें गाइस ऐसे बनते हैं गोलगप्पे, किसी ने नहीं बनाने होंगे आज तक ये ऐसे गोलगप्पे जैसे। तो गाइस हम लोग आ गए हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए और पार्क लेकर आए हैं बच्चों को, तो अभी चलते हैं ऊपर। आया को तो बहुत खुशी हो रही है। तो गाइस हम लोग आ गए हैं यहाँ फाइनली रेस्टोरेंट में कोई जगह ही नहीं मिल रही थी हमें, क्योंकि संडे की वजह से इतना रश है यहाँ। तो अभी हम लोग आए हैं खाना खाने के लिए। हम लोग यहाँ पर आए हैं, ये बहन हुई, तो अभी हमने ऑर्डर दिए हैं, ऑर्डर हो गया है हमारा पूरा, तो फिर इंशाल्लाह हमारा खाना आ जाएगा। तो भाई हम लोग तो खाने का वेट कर रहे हैं, अभी तक खाना ही नहीं आया, इतनी देर हो गई। फाइनली हम लोगों को खाना आ गया है। हमारा सीख कबाब, रोटी, पराठे, चटनी, सलाद और आयत की बिरयानी। तो गाइस हम लोगों का खाना तो हो गया, अब हम लोग घर जा रहे हैं। तो गाइस खाना हम लोगों का हो गया, अब हम लोग जा रहे हैं। बस हम लोग घर आ गए हैं डिनर करके। सबसे पहले शाम को हम लोग बहन के घर पर गए,
बहन के घर जाने के बाद हमने कहा, वहाँ से सोचा कि हम लोग किसी पार्क चलते हैं, बच्चों को लेके हम लोग पार्क चले गए। पार्क जाने के बाद वहाँ पे हमने डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं, हम डिनर कर लेते हैं। तो डिनर करने के लिए हम बाहर गए। बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। पहले तो पार्क में इतना इन्जॉय किया, बच्चों को खूब इन्जॉय करवाया, बल्कि आयत के साथ साथ मैंने भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, क्योंकि आयत को पूरा करवाना जाना पड़ता है। आयत के साथ में ना प्ले लैंड में पूरे ही अंदर जाना पड़ता है। तो फिर बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। और बहनों के साथ और बहनोई के साथ में तो बहुत ही मज़ा आता है। तो हम लोग की गैदरिंग भी बहुत अच्छी है। तो बहुत खाना इतना मज़ेदार था। बहुत, हम एक नई जगह गए थे, वहाँ का खाना हम लोगों ने ट्राई किया, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो बस बहुत मज़ा आया, सब एक साथ बैठे। अक्सर हम लोग इस तरह की गैदरिंग करते रहते हैं। हम लोग घर पर आ गए थे, बहुत थक गए थे, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया, इतना इन्जॉय किया। बच्चों ने भी, खाना भी बहुत मज़ेदार था। बस बहनों ही अपने घर चले गए थे, हम लोग यहाँ आ गए थे। और आने के बाद बहुत थकन हो गई थी। मैं आने के बाद लेट के चाय पी कर अब फारिग हुई हूँ। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट और शेयर भी कर दें। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ में। बाय।